नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि दोस्तों बेरोज़गारी भत्ता 2026 आपको सभी को पता है कि अब जो पहले ऑफलाइन अटेंडेंस अपलोड होती थी वो सिस्टम बंद हो गया है। अब जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ का अधिकारी ही अटेंडेंस अपलोड करेगा। तो अपन इस वीडियो में ए से लेके जेड तक पूरी प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के साथ कि अधिकारी की एसएसओ आईडी को मैप तो कैसे करना है, और मैप हो जाएगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी आईडी मैप हो गई है। फिर मैप होने के बाद में आपका नाम वहाँ आया कि नहीं है, आप लोग कैसे चेक कर पाओगे। इसके अलावा हर महीने जो आप अटेंडेंस प्रमाण पत्र अपलोड कराओगे, जो आपका अधिकारी ही अपनी एसएसओ आईडी पे ऑनलाइन अपलोड करेगा, तो उसको कैसे आप अपलोड करवाओगे, कैसे आपको पता लगेगा कि अटेंडेंस आपकी सही अपलोड हो गई है या गलत हुई है, कहीं इस साइन फेल तो नहीं हुआ है। गलत अटेंडेंस अपलोड होने पर आप लोग क्या करोगे, इसके पीछे भी इसका सॉल्यूशन भी है। और ये छोटी छोटी गलती आप बिल्कुल ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को अपन समझेंगे। ज़रा सी गलती करने पर आपका भत्ता बंद हो सकता है, तो सावधानी से इस वीडियो को पूरा देखें। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं, आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। सबसे पहले तो अपन जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। साथियों कुछ इस प्रकार, सबसे पहले तो जो आपका अधिकारी है उसकी एसएसओ आईडी ओपन करवा लेनी है। अदर ऐप में जाके EEMS 2.0 सर्च करोगे तो इस प्रकार का आइकन वहाँ आ जाएगा। इस आइकन में ऑलमोस्ट चीज़ें पहले से भरी होती है, जैसे ऑफिसर की एसएसओ आईडी, वहाँ नाम पहले से आ जाएगा। ऑफिसर का क्या नाम है वो आ जाएगा लिखा हुआ। ऑफिसर के मोबाइल नंबर भी पहले से आ जाएंगे। फिर इसके बाद में ऑफिसर का आधार के अनुसार नाम क्या है वो आपको यहाँ फिल करना रहेगा। देन उसके बाद में डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पद पे है, वो आपको भी यहाँ फिल करना रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जैसे मान लो किसी का स्कूल में इंटर्नशिप मिल रखी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखेंगे। पंचायत में मिल रखी है तो पंचायत राज लिखेंगे। फिर यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, ऑफिस सेलेक्ट करोगे। ऑफिस में नाम जहाँ आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस ऑफिस का नाम आएगा, मतलब जो रोजगार कार्यालय है उसका नाम यहाँ ऑफिस में आएगा। ठीक है, इसको आप साइड में क्लिक करोगे तो वहाँ ऑफिस के नाम वहाँ आ जाएंगे। फिर आगे आपको डिपार्टमेंट चुनना है कि कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, तो वहाँ डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाती है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है। अब कई बार क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको नहीं पता है मान लो, लेकिन नीचे डिपार्टमेंट में यहाँ सेलेक्ट करोगे ना आप, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन, तो फिर वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। इंटर्नशिप ऑफिस का नाम यहाँ पूछा जाएगा कि जहाँ आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस सेंटर का नाम वहाँ आ जाएगा। उसको सर्च यानी सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको अधिकारी के पास OTP आएगी। OTP आने के बाद में वो अधिकारी अपने OTP वहाँ दर्ज करेगा और वहाँ पे सबमिट करेगा। OTP दर्ज करने के बाद में आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस वहाँ आने वाला है। फिर यहाँ सक्सेसफुल का एक मैसेज आपको टॉपअप मैसेज दिखाई देगा, इसको ओके आप करोगे और देन उसके बाद में आपका वहाँ पे दोबारा से ओपन करोगे तो वहाँ एक रेड लाइन में ऊपर आ जाएगी कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है, अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, करंट स्टेटस ये है। तो ये लाइन आ जाएगी। तो ये लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ये भी डिपार्टमेंट द्वारा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो अगला चरण है वो जो महत्वपूर्ण है कि हर महीने अटेंडेंस आप लोग कैसे अपलोड करोगे, क्योंकि काफ़ी अधिकारी को पता ही नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखें इसको पूरे को और उनको समझाएं कि स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार अटेंडेंस अपलोड करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही आपको वापस से आईडी उनकी ओपन होगी तो आपको सेंड OTP आएगी, एसएसओ से करोगे तो। इसके अलावा मोबाइल एंड्रॉयड ऐप भी है इनका EMS 2.0, उस पर यदि आप खोलोगे तो आपके सामने वहाँ 2 ऑप्शन आएंगे। पहले मोबाइल वाली प्रोसेस जान लेते हैं। एक तरफ आएगा इंटर्नशिप जॉइनिंग, एक तरफ आएगा इंटर्नशिप अटेंडेंस। इंटर्नशिप अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। फिर वहाँ पे आपको यहाँ देखिए आप ईयर और मंथ, जैसे ये अप्रैल है तो अप्रैल के जो कर्सर है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मंथ की लिस्ट ओपन हो जाएगी कि आप कौन से मंथ की अपलोड करना चाहते हो, ये इस प्रकार। तो जैसे मान लो किसी को जुलाई की करनी है, अप्रैल की करनी है, तो उस महीने को सिलेक्ट करोगे आप। सिलेक्ट करने के बाद में आगे आप इस प्रकार वहाँ ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप सर्च करोगे तो जैसे इन्होंने जून की सिलेक्ट की है तो ये जून पे इस पर पूरा नाम आ जाएगा। नीचे सर्चिंग का ऑप्शन है, उस पर सर्च जरूर करना आपको, ठीक है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद में।
फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट एब्सेंट दिनों की संख्या बढ़नी है। ये रेड वाला जो चेक मार्क है इसको बिल्कुल भी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि पूरे महीने आप एब्सेंट थे, तो इसके छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। केवल सिंपली आपको एब्सेंट दिनों की संख्या भर के सबमिट पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद में एरर आ रहा है इसमें ऐप के अंदर, ऐप से अभी अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रही है। दूसरी प्रोसेस अपन जानते हैं, अधिकारी की SSOID ओपन कीजिए, EMS 2 पॉइंट सर्च कीजिए, वहाँ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे दोनों। तो वही अटेंडेंस, इंटर्नशिप अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे आपको चलना है, क्लिक करना है। फिर वहाँ से आप यहाँ देखना है, आप यहाँ देख सकते हो इस प्रकार का अधिकारी के पास ओपन होगा। तो यहाँ पे वही मंथ वो सिलेक्ट करना है, कौन सा मंथ आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वो मंथ सेलेक्ट करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, जिसमें मैंने कि आप अपलोड करे हो। यदि यहाँ नीचे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी की आईडी मैप तो हो गई है, लेकिन कैंडिडेटों के नाम अधिकारी की SSOID पे प्रदर्शित नहीं हुए हैं। ऐसी कंडीशन होने पे आप जिला रोजगार कार्यालय में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हो, जिसमें अपने अधिकारी की SSOID, उसका नाम, मोबाइल नंबर और सेंटर का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम एप्लीकेशन में लिख के रोजगार कार्यालय में दे सकते हो कि सर मेरा वहाँ अधिकारी की SSOID पे नाम नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके बाद में अगली प्रोसेस, चलो ठीक है, वहाँ तो नाम नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे जैसे सर्च करते हो कैंडिडेटों के, यहाँ इस प्रकार नाम आ जाते हैं। अब जैसे इन्होंने अप्रैल सेलेक्ट की थी और सर्च पे क्लिक किया और अप्रैल यहाँ मंथ आ गए। तो अब यहाँ देखिए अटेंडेंस अपलोड ऑन की वहाँ डेट नहीं आ रही है, अब अटेंडेंस का स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा, अटेंडेंस लेटर नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ एक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आई का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा राइट चिन्ह का ऑप्शन आ रहा है। आई से जस्ट पहले एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले वाले ऑप्शन पे एक्शन में जो पहला वाला राइट का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार ओपन होगा। वहाँ पे फिर से एब्सेंट दिनों की संख्या पूछी जाएगी। तो एब्सेंट दिनों की संख्या आप वहाँ 0, 1, 2 जो भी भरना चाहते हो वो भरोगे। फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद में आपको आधार नंबर पूछा जाएगा, जो आधार नंबर आप अपने खुद के अधिकारी को ही लगवाने हैं, क्योंकि अधिकारी के नाम से आईडी मैप हुई है तो अधिकारी का ही आधार नंबर लगेगा और अधिकारी के पास OTP आएगी। OTP कैप्चर दर्ज करेंगे उसके अंदर और फिर जैसे ही सबमिट करेंगे OTP को, तो इस प्रकार का एक वहाँ ऑप्शन आ जाएगा ग्रीन कलर के अंदर। इसमें आ रहा है डॉक्यूमेंट्स ई साइन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। फिर मान लो दूसरी महीने की छटानी है, तो फिर आप नीचे बैक टू प्रीवियस पेज पे ऑप्शन पे आओगे और वही प्रोसेस दोबारा से करोगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, कई बार ई साइन फेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके कई रीजंस होते हैं ई साइन फेल्ड होने के। एक तो सर्वर एरर हो सकता है, दूसरा आपने आधार नंबर आपका खुद का लगा दिया होगा, अधिकारी का नहीं लगाया होगा। तीसरा ये हो सकता है कि जब अधिकारी ने SSOID मैप कराई थी तो अधिकारी का नाम आधार के अनुसार उसने फिल किया था नहीं किया था, वो भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर। अब चलो ठीक है, ये चीज़ें तो आपने कर दी है। फिर आप वहाँ आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी अटेंडेंस सक्सेसफुली अपलोड हुई है कि नहीं हुई है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि नई प्रोसेस है, अधिकारी से भी गलती हो सकती है, तो चलिए वो भी अपन जान लेते हैं। देखो अधिकारी की दोबारा वो अपनी बैक पेज पे आएगा, वहाँ देखेगा तो वहाँ आपको अटेंडेंस अपलोड ऑन की डेट वहाँ शो हो जाएगी। एक्शन में वही चिन्ह आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अटेंडेंस सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। सक्सेसफुली सबमिटेड तभी आएगी, ये आई का चिन्ह अटेंडेंस लेटर वाले ऑप्शन पे आ जाएगा और एक्शन का चिन्ह हट जाएगा, अटेंडेंस का स्टेटस वहाँ सबमिटेड लिखा हुआ आएगा, तब ही ये मान के चल रहा है कि आपकी अटेंडेंस अपलोड हुई है। जैसा कि अभी आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इनका जून महीने की वो आ रही है, डेट भी आ रही है, अटेंडेंस स्टेटस में अटेंडेंस सबमिटेड आ रहा है और अटेंडेंस लेटर में व्यू का ऑप्शन आ रहा है, एक्शन में आई का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस अपलोड हो गई है, पूरे ऑप्शन फिलअप हो गए हैं, जैसा कि इसमें पूरे ऑप्शन फिलअप नहीं थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, एब्सेंट दिनों की संख्या में, क्योंकि पहले प्रेजेंट दिनों की संख्या दी जाती थी, तो कई लोग एब्सेंट दिनों की संख्या में कितने दिन उसने एब्सेंट की है या कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, जैसे मान लो 31वां महीना है तो 31 दिन भी फिल कर दिया कई जगह। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जिला रोजगार कार्यालय ने कह रखा है कि यदि आपको अब एब्सेंट दिनों की संख्या में किसी त्रुटिवश दिनों की संख्या दर्ज हो जाती है तो संबंधित जो कार्यालय का अधिकारी है वो अपने लेटर पैड पे लिखेगा कि मेरे से ये गलती हो गई है, इस कैंडिडेट की इस महीने की जो अटेंडेंस है वो दोबारा से सेंड बैक दी जाए। तो उस एप्लीकेशन में कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करेगा और किस महीने में गलती हुई है वो करेगा, ताकि अटेंडेंस में वापस संशोधन या रोल बैक किया जा सके। रोल बैक किए जाने के बाद में दोबारा से उसकी अटेंडेंस अपलोड करनी पड़ेगी।
तो यदि किसी की गलत भी हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपका अटेंडेंस सबमिटेड होते ही आपके पास इस प्रकार टेक्स्ट मैसेज भी आता है, तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर एक अलग से डेडिकेट वीडियो बनाइए जिसमें हमको पता लग सके कि कैसे मैप करते हैं, कैसे अटेंडेंस अपलोड करते हैं। आई होप मैंने एक एक चीज़ों को बारीकियों से बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपका कोई अन्य डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उस डाउट को भी हम क्लियर करने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।